हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 प्लांट ग्रोथ। तो देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ बेसिकली क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज होना। किस चीज में? उसके साइज, वॉल्यूम और ड्राई वेट में। उसे अपन क्या कहेंगे? ग्रोथ। जनरली बाहर से ऑब्जर्व करने पे ग्रोथ अपन को किस चीज के फॉर्म में दिखती है कि उसके साइज में कितना चेंज हो रहा है, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, उसका शेप कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ग्रोथ जो मेजर की जाती है वो ड्राई वेट में इंक्रीमेंट में की जाती है। ठीक है, तो ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म की पहले ग्रोथ हो गई और फिर वो ग्रोथ हट गई, ऐसे नहीं हो सकता। परमानेंट होती है और कैसा होता है? इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, चेंज इन साइज एंड वॉल्यूम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होती है? इंक्रीज इन ड्राई वेट। देखो, इंक्रीमेंट इन ड्राई वेट ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका? ग्रोथ का। ठीक है, ड्यूरिंग ग्रोथ बोथ वॉल्यूम एंड ड्राई वेट इंक्रीज। जनरली जो ग्रोथ होती है उसमें वॉल्यूम और ड्राई वेट दोनों इंक्रीज होते हैं, लेकिन खाली साइज और वॉल्यूम में इंक्रीज होना कभी कभी ये इंडिकेशन नहीं होता कि ग्रोथ हुई। इंक्रीज इन साइज इज नॉट ऑलवेज अ इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। जैसे कि ड्राई सीड जो होते हैं उसको अपन अगर पानी में डाल दे तो वो एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं, लेकिन सूखने पर वापस वैसे ही हो जाएंगे। तो साइज तो चेंज हुई, लेकिन ये ग्रोथ का इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि दोनों ही केस में, जब वो ड्राई थे और जब वो पानी में डालने पर फूल गए, दोनों ही केस में ड्राई वेट जो था वो सेम ही रहा। तो इंक्रीज इन साइज इज नॉट ऑलवेज अ इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। एग्जाम्पल है, साइज ऑफ ड्राई seed expand after absorbing water, but it lose its size when it dried, and the weight also does not change. Dry weight की बात चल रही है, dry weight also does not change. ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ इज रिजल्ट ऑफ मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेस। ग्रोथ में क्या होता है? बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जिसमें जनरली एनर्जी क्या होती है? नीडेड होती है। उसमें नए कंपाउंड सिंथेसिस होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, सेल में प्रोटोप्लाज्म फॉर्म होता है। ठीक है, हार्मोन एंड सम अदर फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ। प्लांट हार्मोन, यही अपने इस चैप्टर में आगे टॉपिक भी होगा, जो ग्रोथ को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। एनिमल्स में भी हार्मोन क्या करते हैं? ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। और कुछ और फैक्टर भी जो होते हैं वो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जो अपन को इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने प्लांट ग्रोथ अकर थ्रू आउट देयर लाइफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन प्लेस। देखो, एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन टाइम तक ही होती है, लेकिन प्लांट में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती रहती। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि सर्टेन प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं। आप में से नहीं जानते हो तो कुछ लोग, टिश्यू जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की एबिलिटी होती है और प्लांट में ये कहीं कहीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं, और जिसकी वजह से थ्रू आउट वो लाइफ क्या कर सकते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ, कि प्लांट की ग्रोथ कितने तरह की होती है। तो दो तरह की प्लांट ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो जनरली लेंथ में होती है और विड्थ लिटिल टू नो इफेक्ट होता है किसके ऊपर? विड्थ के ऊपर। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो मेजरली किस में होती है? ग्रिथ और विड्थ में होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज, प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होते हैं, जिसमें लेटरल मेरिस्टेम आते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम में कौन कौन से टिश्यू आते हैं? कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम अपन ने सब चीजें ये 11th में की थी। अगर आप में से थोड़ा बहुत किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार ऊपर ऊपर से भी अगर वो चैप्टर वापस रिविजन कर लेंगे तो थोड़ा हेल्प होगा। अब ये एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम तो अपन को यहां पे भी करना है। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ साइट करके अपनी नेक्स्ट हेडिंग है। तो जो लोअर प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि एल्गी वगैरह है, वो थ्रू आउट पूरे ओवरऑल पूरी बॉडी से ग्रो करते हैं, लेकिन जो हायर प्लांट होते हैं वो सर्टेन प्लेस से ग्रो करते हैं। और उन सर्टेन प्लेस पे क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट है उसके बेसिस पे जो मेरिस्टेम होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो कि टिप पे प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि नोड पे प्रेजेंट होते हैं। आप में से अगर नहीं जानते कि नोड क्या होता है तो जैसे सपोज करो ये स्टेम है और यहां से इसकी ब्रांच निकल रही है, तो इस पार्ट को जहां से ब्रांचिंग होती है उसको क्या कहते हैं? नोड।
और दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है, रूट और शूट के टिप पे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है, नोड पे। और लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होता है, रूट और स्टेम, जो ओल्ड रूट और स्टेम है उसकी लेटरल साइड पे पैरेलल फॉर्म में होता है, कुछ ऐसे। ठीक है, ये एपिकल मेरिस्टेम, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम और ये लेटरल मेरिस्टेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे बढ़कर देखो, ये जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये दोनों कौन से होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो इनका जनरली फंक्शन क्या होता है, सेल, वो जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो लेंथ वाइज क्या करना, इंक्रीमेंट करना। हालांकि एपिकल मेरिस्टेम से एकदम नई के बराबर विड्थ भी बढ़ती है, पर जो मेजरली विड्थ बढ़ती है वो फिर बाद में लेटरल मेरिस्टेम से बढ़ेगी। इस वजह से एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैसे है, प्राइमरी मेरिस्टेम, और उनकी ग्रोथ भी कैसी है, प्राइमरी ग्रोथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और इनकी प्रेजेंस में और इनकी ग्रोथ की वजह से, इनमें डिवीजन की वजह से प्लांट की ऐसे विड्थ बढ़ने लगती है। जो बाई एनुअल प्लांट्स और जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ईयर तक सर्वाइव करते हैं, उनमें इन्हीं लेटरल मेरिस्टेम की वजह से एनुअल रिंग्स भी बनती है, आपने पिछले साल पढ़ा था। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं अपन ऊपर भी लिख चुके हैं, कौन सा है, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। अपन 11th में देखते थे कि अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो जनरली जिम्नोस्पर्म और डाइकोट में प्रेजेंट होता है। एक और चीज, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है उसमें जब ग्रोथ की वजह से, उसमें ग्रोथ कैसे होगी, सेल डिवीजन होता रहेगा जिसकी वजह से सेल की क्या होगी, ग्रोथ। कभी कभी सेल की लंबाई भी बढ़ती है जिससे सेल इलोंगेशन कहते हैं। लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में सेल इलोंगेशन के बाद सेल डिफरेंशिएशन होता है और फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट मेरिस्टेम में। वो यहाँ पे नोट किया हुआ। एक और चीज, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, नोड पे प्रेजेंट होता है। तो इसकी ग्रोथ की वजह से और इसकी वजह से जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, इंटर नोड इलोंगेशन। जो इंटर नोड की जो लेंथ होती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है। तो ये आप डायग्राम बनाकर अच्छे से ये नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं फेज ऑफ ग्रोथ। तो देखो, फेज ऑफ ग्रोथ तीन तरह की फेज हो सकती है। सबसे फर्स्ट फेज में क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी लेकिन इलोंगेट नहीं करेगी, सिर्फ सेल डिवीजन होता रहेगा और सेल के नंबर बढ़ते रहेंगे। सेकेंड फेज में जो सेल डिवाइड हुई है वो इलोंगेट होने लगेगी। और थर्ड फेज में सेल डिवीजन हो गया, सेल इलोंगेशन हो गया। अब जो सेल है वो सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा और उसकी वजह से वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होगी और डिफरेंट टाइप के फंक्शन के हिसाब से उनके शेप और साइज क्या होंगे, चेंज होंगे। तो तीन फेज हो गए। सबसे पहला है फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन, या फिर इसे अपन क्या कह सकते हैं, फेज ऑफ सेल डिवीजन। फर्स्ट स्टेप इन विच नंबर ऑफ सेल इंक्रीज बाय सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। और कहां होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल में। क्या खासियत होगी ऐसी सेल की जिनमें ये होगा, तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल तो है लेकिन उनका न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है, सेल वॉल थिन होती है और प्रोटोप्लाज्म कंडेंस होता है। ये तीनों कंडीशन जब भी होती है इसका मतलब सेल क्या होने वाली है, डिवाइड होने वाली। ठीक है, दिस फेज इज कॉल्ड प्री फॉर्मेशन स्टेज। इसे प्री फॉर्मेशन स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में भी नंबर तो बड़े हैं लेकिन उसका इंपैक्ट बाहर से दिखता नहीं है। लेकिन जब इन सारी सेल में एक साथ इलोंगेशन होना शुरू करेगा तो ऐसे लगेगा प्लांट रैपिड ग्रो कर रहा है, और इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, प्री फॉर्मेशन स्टेज। मतलब प्लांट रैपिड ग्रोथ के लिए अपने आप को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, इस ग्राफ से समझ सकते, देखो ये एक सेल थी, डिवाइड होके तीन सेल बनी, लेकिन अपन को ग्रोथ कुछ ज्यादा विजिबल नहीं हो रही। लेकिन अगर इन तीनों सेल में मैं इलोंगेशन करा दूं तो देखो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है, इससे भी ज्यादा इलोंगेट हो सकता है। तो इस डिवीजन, ये यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाता है, फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन, और ये यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाता है, फेज ऑफ सेल इलोंगेशन। जो रैपिड ग्रोथ होती है वो किसमें होती है, फेज ऑफ सेल इलोंगेशन में, और उसकी प्रिपरेशन किसमें होती है, फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन। तो फेज ऑफ सेल इलोंगेशन में क्या होता है, सेकंड फेज ऑफ ग्रोथ है। ड्यू टू सेल इलोंगेशन रैपिड ग्रोथ अकर, और इसमें क्या क्या होता है, कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ सेल इलोंगेशन होगा।
और फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। देखो जो प्लांट में छोटी छोटी सी वैक्यूल होती है सेल के अंदर, वो सब कंबाइन होकर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाएगी, जिससे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कहां हो जाएगा, पेरिफेरल वाले पार्ट में, मतलब साइड में हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पेरिफेरल पोजीशन, और ड्राई वेट में जो सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है वो इसी फेज में होता है। नेक्स्ट है फेज ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। जब सेल डिवीजन हो गया, सेल इलोंगेशन हो गया, तब सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, अभी तक सारी सेल एक जैसी ही थी, अब उनको उनके हिसाब से, जैसा उनको आगे फंक्शन परफॉर्म करना है उस हिसाब से उनमें शेप साइज वगैरह के चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएशन टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू, इसमें परमानेंट टिश्यू बनेंगे। अब डिवीजन की एबिलिटी नहीं होगी। चेंज इन शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन होता है। स्ट्रक्चर में चेंज होंगे, फिजियोलॉजिकल बोले तो उनकी फिजियोलॉजी चेंज होगी, और बायोकेमिकल बोले तो उनके अंदर के केमिकल भी चेंज होने लगेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, ये 3 फेज में क्या होती है, ग्रोथ होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ काइनेटिक्स। देखो काइनेटिक्स आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में सुना होगा। काइनेटिक्स का मतलब है रेट मेजर करना, किस स्पीड से चीज हो रही है उसे अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक्स। फिजिक्स में व्हीकल्स वगैरह की काइनेटिक्स करते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक्स करते हैं। केमिस्ट्री में अपन केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स करते हैं, उसे केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। या ग्रोथ काइनेटिक्स मतलब ग्रोथ किस स्पीड से हो रही है, तो ग्रोथ विच टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन एज इंक्रीज इन साइज और वेट इन अ सर्टेन टाइम। एक सर्टेन टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है उसे अपन ग्रोथ रेट कह देंगे। ठीक है, अब ये ग्रोथ रेट 2 तरह की हो सकती है। एक होती है अर्थमेटिक ग्रोथ और एक होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। देखो अर्थमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ नाम जो है, मैथ्स में एक टॉपिक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं उनका जो गैप होता है वो फिक्स रहता है। जैसे सपोज करो कि 1 से इंक्रीज हो रहा है तो 1 से ही इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर मान लो 2-2 के इंक्रीमेंट से हो रहा है तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 2-2 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। जबकि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है। जैसे अगर डबल होने का ट्रेंड है तो फिर डबल होता रहेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे होता रहेगा। ट्रिपल होने का है तो फिर ट्रिपल होने का वो ट्रेंड चलता रहेगा। तो यहां पे भी कुछ ऐसा है, जो ग्रोथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करे उसे अर्थमेटिक ग्रोथ कहते हैं। ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करेगी इसलिए इसे जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। होगा कैसे, ध्यान से सुनना। इस तरह की ग्रोथ में क्या होगी, एक सेल से 2 सेल बनी, ये बन गई 2 सेल, लेकिन इसमें से एक सेल डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाएगी, सिर्फ एक सेल ही आगे डिवीजन की एबिलिटी रखेगी। तो फिर सिर्फ ये सेल ही डिवाइड हो सकती है, फिर ये सेल डिवाइड हुई और एक सेल तो डिवीजन की एबिलिटी रखेगी, एक सेल फिर मैच्योर हो गई। फिर आगे ये एक ही सेल डिवाइड हुई, एक सेल से 2 सेल बनी, एक सेल में डिवीजन की एबिलिटी है और एक में क्या हो गया, फिर मैच्योरेशन हो गया। तो पहले एक सेल थी, फिर 2 सेल बनी, फिर 3 सेल बनी, फिर 4 सेल, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो कितने का गैप आ रहा है, एक का गैप आ रहा है, इसलिए कौन सी हुई, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन दिस टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन 2 daughter cell produce only one continue to divide while other cell differentiate and mature। other cell क्या होती है, डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ता जाए। ये ग्रोथ रूट और शूट के एपेक्स में होती है। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन 2 daughter cell बनती है और दोनों में ही डिवीजन की एबिलिटी होती है। फिर वो दोनों फिर डिवाइड होकर माइटोसिस से 2-2 daughter cell बनाती है और उनमें भी डिवीजन की एबिलिटी होती है। तो 1 से 2 बनी, फिर ये दोनों ही 2-2 daughter cell में डिवाइड हो गई, तो 2 से कितनी हो गई, 4। फिर उन हर में डिवीजन की एबिलिटी होने की वजह से हर जो 2-2 daughter cell में डिवाइड हो जाएगी, तो 4 से कितनी हो जाएगी, 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। मतलब ये थोड़ा रैपिड ग्रोथ है। ठीक है, ये ऐसा किसमें होता है, जब जाइगोट होता है, इनिशियल में एक सेल का होता है, तो उसके जो अर्ली डिवीजन होते हैं वो इस जियोमेट्रिक ग्रोथ के हिसाब से बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर अपन टिश्यू कल्चर जब करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, कहीं से सेल कलेक्ट की जाती है, फिर उसे आर्टिफिशियल मीडियम दिया जाता है डिवीजन के लिए। तो वहां पे भी जो ग्रोथ होकर कैलस फॉर्मेशन होगा, वो जो ग्रोथ जो होगी, वो सेल डिवीजन जो होगा, वो भी कौन सा होगा, जियोमेट्रिक ग्रोथ टाइप का होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन ग्रोथ कर्व। तो देखो ये एक तरह का ग्राफ है जो किसके बीच में खींचा जाएगा, ग्रोथ रेट और टाइम के बीच में।
जो ये ग्रोथ का ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सिग्मोइड, बोले तो एस शेप का, ठीक है। पहले स्लो स्टार्ट, फिर रैपिड, फिर वापस स्लो और फिर स्टेशनरी। इस तरह के ग्राफ को क्या कहते हैं, सिग्मोइड ग्राफ। तो इफ वी प्लॉट अ ग्रोथ रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्टेन ग्राफ इज नोन एज ग्रोथ कर्व, और जो कि कैसा होता है, सिग्मोइड शेप का होता है, और इसमें 4 स्टेप होते हैं। आराम से आपको साफ विजिबल है। देखो इनिशियल में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते हैं ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो ग्रोथ बहुत स्लो है। ये वाला फेज क्या कहलाता है, लैग फेज। इस फेज में ग्रोथ स्लो क्यों हो रही है, क्योंकि इस फेज में जो ग्रोथ है वो सेल डिवीजन की वजह से हो रही है। और अपन ने देखा था अभी कि सेल जब डिवाइड होती है इनिशियल फेज में, तो डिवीजन की वजह से, सेल डिवीजन की वजह से सेल के नंबर बढ़ते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत कम आता है। इंपैक्ट कब आता है, जब सेल इलोंगेशन फेज आता है, और उस फेज में जो ग्रोथ होती है उसको अपन ने इस वाले ग्राफ के इस वाले पार्ट से शो किया है। किससे, लॉग पार्ट से। यहाँ पे रैपिड ग्रो हो रही है। उसके बाद सर्टेन टाइम के बाद में ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगेगी, ग्रोथ रेट कम होने लगेगी। ग्रोथ कम नहीं होगी, क्या कम होगी, ग्रोथ रेट कम होगी, मतलब ग्रो होने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। और इस फेज को कहते हैं डिमिनिशिंग पीरियड, ठीक है। और उसके बाद ग्रोथ स्टेशनरी हो जाएगी, जिसको क्या कहेंगे, स्टेशनरी पीरियड, ठीक है। स्लो ग्रोथ फेज होता है लैग फेज में, और ग्रोथ किसकी वजह से होती है, सेल डिवीजन की वजह से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पीरियड में हो सकता है कि ड्राई वेट कम आए। अब आप बोलोगे ग्रोथ हो रही है और ड्राई वेट कम क्यों होगा, क्योंकि जो मटेरियल जो था, फूड मटेरियल स्टोर्ड, वो कंज्यूम होगा सेल डिवीजन के फॉर्म में, ठीक है। इस वजह से इस फेज में हो सकता है कि ड्राई वेट थोड़ा डिक्रीज हो जाए। सेकेंड फेज में लॉग पीरियड में रैपिड ग्रोथ होती है, और ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू सेल इलोंगेशन। थर्ड पीरियड डिमिनिशिंग ग्रोथ होता है, जिसमें ग्रोथ रेट स्लो होती है, ग्रोथ डिक्रीज नहीं होती, ग्रोथ रेट जो होती है वो स्लो हो जाती है। सेल स्टार्ट टू मैच्योर, क्योंकि सेल क्या होती है, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है, और मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। और लास्ट है स्टेशनरी पीरियड, ग्रोथ ऑलमोस्ट बिकम स्टेबल ड्यू टू मैच्योरिटी ऑफ सेल। सारी सेल मैच्योर हो जाएगी, उसकी वजह से ग्रोथ नहीं होगी। ये डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में। एक मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में अपन ने कहा था कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो चलती रहती है, तो उस हिसाब से ऐसा ग्राफ नहीं आना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों है उसको समझो अच्छे से। देखो ये जो ग्राफ है वो खींचा गया है जब प्लांट को लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, तब ऐसा ग्राफ आता है। और यहां पर लॉग पीरियड के बाद में रिसोर्सेज क्या होने लगते हैं, कंज्यूम होने की वजह से कम होने लग जाते हैं, जिसकी प्लांट की ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होती है और फिर स्टेशनरी हो जाती है। लेकिन अगर प्लांट को अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिले तो ग्रोथ लगातार बढ़ती रहेगी। तो पहली लैग फेज होगी और फिर लॉग ही चलता रहेगा। तो जे शेप का ग्राफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जे शेप का। ऐसा कैसा ग्राफ अपन पॉपुलेशन में भी पढ़ेंगे। जब भी लिमिटेड रिसोर्सेज में खींचा जाता है तो ग्राफ ऐसा आता है सिग्मोइड, अनलिमिटेड रिसोर्सेज में खींचा जाएगा तो कैसा हो जाएगा, जे शेप, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने नोट कर दिया। एक और चीज, बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि एक साइंटिस्ट थे सैक, उनके अकॉर्डिंग जो लॉग पीरियड होता है जहां पर मैक्सिमम क्या होती है, ग्रोथ होती है, उसको उन्होंने क्या बोला, ग्रांड पीरियड ऑफ ग्रोथ भी बोला। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा है। स्टार्टिंग में सेल डिवीजन की वजह से स्लो ग्रोथ होती है जिसे लैग फेज कहते हैं, फिर सेल इलोंगेशन की वजह से रैपिड ग्रोथ होती है जिसे लॉग पीरियड कहते हैं। उसके बाद ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगती है, ग्रोथ रेट कम होने लगती है जिसको क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग पीरियड। और उसके बाद ग्रोथ रेट स्टेबल हो जाती है और उसको क्या कहते हैं अपन, स्टेशनरी पीरियड। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो ग्रोथ को मेजर कैसे करेंगे, तो देखो ग्रोथ मेजर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। या तो अपन क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेल में इंक्रीमेंट मेजर कर सकते हैं, शेप में क्या इंक्रीज हो रहा है, साइज में क्या इंक्रीज हो रहा है वो मेजर कर सकते हैं, ड्राई वेट में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है वो मेजर कर सकते हैं, या लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब लेंथ मेजर करके बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। आपकी बुक में जो ये मेथड दे रखे वो बेसिकली लीनियर मेथड से ही, लीनियर मेजरमेंट से ही रिलेटेड है, जिसमें अपन लेंथ मेजर करेंगे। अब इसके भी बुक में दो तरीके दे रखे हैं, एक सिंपल और डायरेक्ट मेथड और एक आर्क ऑक्सेनोमीटर से मेथड। देखो सिंपल मेथड में क्या करते हैं, प्लांट को एक स्केल के अलोंग खड़ा करके उसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद में फिर उसकी वापस वो लेंथ मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, और जितना हाइट में फर्क आया, लेंथ में फर्क आया, वो बेसिकली क्या होगा, ग्रोथ रेट होगी, उसे उस टाइम से डिवाइड कर देंगे।
जितना लेंथ में डिफरेंस है वो ऊपर पुट कर देंगे और जितने टाइम पीरियड में ये हुआ है उसको नीचे पुट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो ग्रोथ रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी अपन ग्रोथ मेजर कर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। एक और मेथड हो सकता है आर्क ऑक्सेनोमीटर, ये आपकी प्रैक्टिकल में भी है, तो अच्छे से ध्यान से सुनना कि कैसे। एक प्लांट लेना है, उसके टिप से ये जो आर्क ऑक्सेनोमीटर होता है उसकी पुल्ली पे जोड़ के एक वेट लटका देना है, ठीक है। ये आर्क ऑक्सेनोमीटर में क्या होता है, एक पॉइंटर होता है और आगे एक आर्क स्केल लगी हुई रहती है, सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब ये पुल्ली लगा रखी है और यहाँ पे वेट लगा रखा है। अब इनिशियल जो भी ये पॉइंटर की पोजीशन है, जैसे सपोज करो कि ये 30 पे है तो वहां नोट कर लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करेगा तो ये वेट की वजह से ये नीचे जाएगी रस्सी और ये पॉइंटर भी खिसकेगा। सपोज करो स्टार्टिंग में 30 पे था और बाद में कितने पे आ जाए, 40 पे, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10 का। तो स्केल पे कितना मूव किया, पॉइंटर 10। इसके बाद अब ये ग्रोथ को डिनोट कर रहा है, क्योंकि जब ग्रोथ हुआ तो ये पॉइंटर ऐसे जाएगा। अब ग्रोथ कितनी हुई वो कैसे मेजर करते हैं, तो वो एक फॉर्मूला होता है जो आपको प्रैक्टिकल में सिखाएंगे। जितना डिस्टेंस ये मूव किया है, जैसे अपने केस में अभी अपन ने कितना किया, 10, तो वो उसको मल्टीप्लाई कराएंगे पुली की रेडियस से, अपॉन करेंगे ये पॉइंटर की जो लेंथ होगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो आंसर अपना क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी कि कितना लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूला एक एग्जांपल के साथ और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आगे स्लाइड में नोट किया हुआ है, आप वहां से नोट कर लीजिए और ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। एक और चीज, एक और तरीका हो सकता है मेथड का, जिसको कहते हैं क्रिस्कोग्राफ। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन ये एक और मैं चाहता हूं एडिशनली आप याद रखें, क्रिस्कोग्राफ, जो जेसी बॉस ने डेवलप किया था, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, सिंपल मेथड से, आर्क ऑक्सेनोमीटर से, ठीक है, और ग्रोथ का ये कर्व, ये आप नोट कर लीजिए। फिर आज का अपन लास्ट टॉपिक करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेते हैं बुक में। सबसे पहला है लाइट। तो लाइट के 3 फैक्टर जो होते हैं वो ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी, क्वालिटी ऑफ लाइट और ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव लाइट इंटेंसिटी हो जाए, तो वो ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती। उससे इंटरनोड की लेंथ कम हो सकती है, लीफ छोटी हो सकती है और प्लांट की हाइट क्या रह जाएगी, कम। क्वालिटी ऑफ लाइट, अलग अलग प्लांट में अलग अलग पिगमेंट होते हैं और अलग अलग पिगमेंट जो होते हैं अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो डिफरेंट प्लांट को डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है। जनरली जो रेड कलर की लाइट होती है वो मोस्ट सुटेबल होती है ग्रोथ के लिए, और यूवी रेज और इंफ्रारेड लाइट जो होती है वो बहुत ही कम सुटेबल होती है, लिमिट कर सकती है ग्रोथ को। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं यहां नहीं करूंगा, आपके इसी चैप्टर में अलग से एक टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म। तो देखो ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी क्या करती है, ग्रोथ को अफेक्ट करती है, और स्पेशली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि फ्लावरिंग को ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट करती है। और इस चीज को अपन बाद में अलग से पढ़ेंगे, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो बोले तो लाइट, पीरियोडिज्म बोले तो ड्यूरेशन। उसके बेसिस पे प्लांट 3 तरह के होंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट, शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। अपन इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट है वाटर। तो देखो ऑलमोस्ट जितने भी अपन ने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पढ़े हैं प्लांट में, चाहे वो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, रेस्पिरेशन, अपने क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, सबके सब एंजाइम की एक्टिविटी सब वाटर से अफेक्ट थी। तो इसका मतलब वाटर क्या करेगा, ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगा। एक एडिक्वेट अमाउंट रिक्वायर्ड होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अपन किस पे, टेम्परेचर पे। वाटर के जैसे जैसे टेम्परेचर भी हर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है। 5 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर है जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, क्योंकि उस पे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस सब प्रॉपर तरीके से होंगे। 5 से कम हो जाएगा तो भी खराब है, 35 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो भी खराब है। जनरल सिनारियो की बात कर रहे हैं। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो प्रोटोप्लान वगैरह सब कुछ खराब हो सकता है। हालांकि कुछ प्लांट सरवाइव करते हैं 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे भी और 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे भी, लेकिन एक जनरल सीन में इस ड्यूरेशन में ही प्रॉपर ग्रोथ होती है और ज्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई, और अगर
इसमें 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वाले प्लांट है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर वाले प्लांट अगर है भी, तो भी उनकी लेंथ वगैरह, हाइट वगैरह इतनी नहीं होती। ठीक ऐसे कैसे कम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में, वाटर की कम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में भी जो प्लांट ग्रो कर जाते हैं उनकी भी ग्रोथ, उनकी भी हाइट ज्यादा नहीं होती। तो प्रॉपर वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर सॉइल न्यूट्रिशन, प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तब भी लंबी लंबी हाइट के प्लांट ऑब्टेन होते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई, अब ऑक्सीजन आप सबको पता है, ऑक्सीजन से एनर्जी जनरेट होती है, और अभी अपन ने देखा था कि ग्रोथ जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है जिसमें एनर्जी चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी सी होगी तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है मिनरल सॉल्ट, ये अपन कर चुके हैं मिनरल न्यूट्रिशन वाले प्लांट टॉपिक में, कि हर मिनरल का एक सर्टेन फंक्शन होता है प्लांट के, और उसकी एब्सेंस में प्लांट कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स देगा। लास्ट जो टॉपिक है वही अपना जो है, सॉरी पॉइंट जो है वही अपना आगे का इस चैप्टर में डिटेल टॉपिक होंगे। क्या है, प्लांट हार्मोन। तो देखो एनिमल की तरह प्लांट में भी कुछ ऑर्गेनिक या कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जिन्हें फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन कहते हैं। और 5 तरह के प्लांट हार्मोन स्टडी करने हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एबीए। ठीक है। अब इनमें से कुछ ग्रोथ प्रमोटर होंगे, कुछ ग्रोथ इनिबिटर होंगे, और सबके अपने अपने फंक्शन है, सब अपने अपने तरीके से प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, रेगुलेट। वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का ये वीडियो अपन एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो खूब खुश रहिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए और खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।